यामीन हुसैन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद यामीन सर। प्यारे बच्चों, इस पर हम आपको बेसिक गणित सिखाएंगे। जो बच्चे गणित में कमज़ोर हैं उनके लिए ये चैनल है। आज हम आपको बच्चों गुणनखंड करना सिखाएंगे कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, जो 7th 8th और 9th और 10th क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा है, इसके हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी गणित का अंक नहीं है, तो इस लास्ट वाले गणित के अंक के ऐसे गुणनखंड हमें करने हैं कि गुणा करने पर हमारा 40 आए और जोड़ने और घटाने पर प्लस का 18 आए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 40 को इस तरीके से तोड़ लेते हैं कि अगर हम 2 से भाग दे से गुणनखंड करें तो हमारा आएगा 20। अब हम देखते हैं 20 गुणा 2 40 हो जाता है। गुणा करने पे कितना आ रहा है, 20 गुणा 2 ये हो जाता है 40। और जबकि 20 से अगर हम 2 घटा देते हैं तो हमारा कितना बचता है, 18। तो सबसे पहले इसे लिखने का तरीका क्या है, दूसरी लाइन लिखने के लिए क्या करते हैं, पहला और लास्ट अक्षर बिल्कुल, पहला और लास्ट पद बिल्कुल सेम टू सेम हम नोट करते हैं। जैसे x² और माइनस का 40। अब बीच वाले पद को हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि प्लस का 18x बचे और जबकि गुणा करने पे हमारा कितना है, 40। तो अगर हम इस 20 और 2 को लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस का 20x और माइनस का 2x, क्योंकि प्लस के 20x से माइनस का 2x घट जाएगा तो प्लस का 18x बचेगा, जबकि 20 और 2 की गुणा होगी तो 40 आएगा। अब क्या करते हैं, अब तीसरी लाइन में हम शुरू के 2 पद और लास्ट वाले 2 पद, इनमें जो हमें कॉमन मिलता है वो कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ और यहाँ सिर्फ हमें x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ 2x थे तो अंदर 1x बचा। फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान। फिर यहाँ पर 20 है और यहाँ x है, क्योंकि x कॉमन ले चुके तो बचा कितना है, 20। और इसी प्रकार दूसरी ब्रैकेट में हम देखेंगे तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, माइनस कॉमन मिल रहा है सबसे पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 40। इस 40 को हम लिख सकते हैं 20 गुणा 2, तो इसका मतलब 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर यहाँ हमारा बचेगा x, क्योंकि यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया था तो ये माइनस हमारा ऑटोमेटिक बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि 2 कॉमन ले चुके, बचा कितना है, 20। अगर ये दोनों ब्रैकेटें हमारी समान प्राप्त हो गई तो इसका मतलब हमारे गुणनखंड बिल्कुल सही हैं। तो इसे हम लिखना चाहें x + 20, इन दोनों ब्रैकेटों में किसी एक ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे, बाद में जो ब्रैकेट के बाहर हमारे पद बचते हैं उनको दूसरी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जैसे x - 2 तो x - 2 इसे दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हमारे ये गुणनखंड प्राप्त होगा। हमारे पास ये समीकरण है, अब हमें इसके गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई गणित का अंक नहीं है तो हम लास्ट वाले अंक को पकड़ते हैं। सबसे पहले ये हमारा 32 है, इस 32 के ऐसे फैक्टर हमें ज्ञात करना है कि गुणा करने पर हमारा 32 आए और जोड़ने और घटाने पर प्लस का 4 बचे, या यहाँ पे जो भी संख्या हो वो प्राप्त हो। इसी 32 को हम लिखते हैं कि 4 × 8 = 32। अब देखो गुणा करने पर हमारा 32 आ रहा है, और जबकि 8 से अगर हम 4 को घटा दें तो हमें 4 प्राप्त होता है। देखिए किस तरीके से। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले और लास्ट अंक को सेम टू सेम लिखते हैं। जैसे x² और माइनस का 32, इसमें कोई भी हमें परिवर्तन नहीं करना है। फिर क्या करते हैं, इस 4x को अगर हम तोड़ के लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, प्लस का 8x और माइनस का 4x, क्योंकि प्लस के 8x से माइनस का 4x जाएगा तभी हमारा प्लस का 4x प्राप्त होगा। और गुणा करने पे 8 × 4 = 32 आ रहा है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, शुरू के 2 अंकों में और लास्ट के 2 अंकों में जो कॉमन मिलता है उनको कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है तो हमें x कॉमन मिल गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पावर 2 है यानी कि 2x है, 1x हमने निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 1x। फिर हमारा है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से x बाहर जा चुका है तो अब हमारा क्या प्राप्त हुआ, 8 लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरे में हम देखते हैं क्या कॉमन है, तो दूसरे में हम देखते हैं माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें अंदर प्लस का 8 लाना है, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस कॉमन लेना होगा। तो अब यहाँ और यहाँ हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है। अंदर क्या बचेगा, x। 4 कॉमन ले लिया है और माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस और माइनस अंदर आ जाएगा प्लस, और x यहाँ बचा था
और ये 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं और 4 बाहर निकल गया तो बचा क्या है अंदर 8। अब हमने देखा है कि हमारी ये दोनों ब्रैकेटें अगर सेम टू सेम प्राप्त हुई हैं बिल्कुल, x + 8 x + 8, इसका मतलब हमारे गुणनखंड बिल्कुल सही हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट को लिख लेते हैं x + 8। अब हम बाद में देखते हैं बचा क्या है हमारा x - 4। इन दोनों में से सिर्फ एक को ही लिखना है, बाद में बचा है हमारा x - 4। अब इसको लिख लेंगे, ये दोनों हमारे गुणनखंड प्राप्त। देखिए बेटा, x² + 2x - 8 इसके गुणनखंड हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होता है यहाँ पे कोई गणित का नंबर नहीं है तो 1 है, इस नंबर की लास्ट वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 8 एकम 8, और इस 8 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं कि प्लस का हमारा 2 आए और गुणा करने पर 8 है। जैसे अगर हम 8 को लिखना चाहें तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये हमारे इसके गुणनखंड आ गए। इन्हें अगर हम तोड़ना चाहें तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 4 × 2, यानी कि 4 और 2 कितना आता है 8 आता है। और वहीं पे अगर हम इसे लिखना चाहें x², इन दो को हम इस तरीके से लिखेंगे कि प्लस का 4x लिखें और माइनस का 2x लिखें, और लास्ट वाला नंबर सेम टू सेम, लास्ट वाला और पहला वाला नंबर सेम टू सेम रहता है, -8। तो देखो 4x से 2x गया तो बचा हमारा प्लस का 2x। ये अब हम क्या करते हैं, शुरू के 2 नंबरों में और लास्ट के 2 नंबरों में कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे देखेंगे यहाँ और यहाँ हमें x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा x और प्लस का 4। दूसरी जगह यहाँ और यहाँ एक तो माइनस कॉमन मिल रहा है और 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो ये अंदर बचेगा हमारा x, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा प्लस, क्योंकि माइनस व माइनस प्लस। और इस 4, क्योंकि 2 कॉमन लिया है तो इस 8 का आधा हो जाएगा 4। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस पूरे में और इस पूरे में अगर ये दोनों ब्रैकेटें हमारी बिल्कुल सेम टू सेम हैं, इसका मतलब तब हमारे गुणनखंड बिल्कुल ठीक हैं। अब यहाँ और यहाँ से हमारा x + 4 निकल आएगा और बचेगा क्या हमारा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ बचेगा -2, और ये हमारे दोनों गुणनखंड मिल गए।